राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधे वास्तु में, जहां हम आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने के लिए वास्तु, ज्योतिष और धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन है, क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं कनागतों में की गई गलतियां और अंतिम कनागत अमावस्या के दिन उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। कनागत, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, वह समय होता है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन अगर इस पवित्र समय में हमसे कोई भूल हो जाती है तो यह हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चिंता न करें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अंतिम कनागत अमावस्या के दिन किन उपायों को अपना सकते हैं ताकि पितरों की नाराजगी दूर हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कनागतों में की गई गलतियों का प्रभाव। कनागतों के दौरान हम अपने पितरों को तृप्त करने के लिए विशेष कर्म करते हैं। इसमें श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान शामिल होते हैं। पितृपक्ष का यह समय केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि हमारी पारिवारिक और सामाजिक उन्नति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर इस समय कुछ जरूरी कामों को नजरअंदाज किया जाए, जैसे तर्पण करना भूल जाना, दान न करना या विधिपूर्वक श्राद्ध न करना, तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है। पितरों की नाराजगी से घर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे धन की कमी, रोग, बीमारी या पारिवारिक कलह। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम कनागतों के दौरान इन सभी अनुष्ठानों को सही तरीके से पूरा करें। अगर आपसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, तो अंतिम कनागत अमावस्या का दिन एक सुनहरा अवसर है उस गलती को सुधारने का। अंतिम कनागत अमावस्या का महत्व। अंतिम कनागत अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिन्होंने कनागतों के दौरान किसी प्रकार की भूल की हो। यह वह दिन होता है जब आप अपने पितरों की नाराजगी को दूर कर सकते हैं और उनकी आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। इस दिन किए गए तर्पण और श्राद्ध से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। अगर आपसे कनागतों के दौरान कोई गलती हो गई हो, तो इस अमावस्या के दिन कुछ विशेष कर्म करके आप उस भूल का प्रायश्चित कर सकते हैं और अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला काम, विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करें। अगर आपने कनागतों के दौरान किसी कारणवश श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं किया है, तो अंतिम अमावस्या का दिन इसे पूरा करने का सबसे अच्छा अवसर है। श्राद्ध का मतलब होता है अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भोजन और जल अर्पित करना। आप इस दिन पितरों के नाम पर भोजन बनाएं और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। तर्पण भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें पवित्र जल से पितरों को तृप्त किया जाता है। गंगाजल या किसी अन्य पवित्र नदी के जल का उपयोग करके तर्पण करें। इस अनुष्ठान से पितर संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कई बार लोग सोचते हैं कि तर्पण और श्राद्ध केवल पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं भी इस अनुष्ठान में भाग ले सकती हैं और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट कर सकती हैं। दूसरा काम, पिंडदान करें। पिंडदान का पितरों की आत्मा की तृप्ति में विशेष महत्व है। अगर आपने पहले पिंडदान नहीं किया है, तो अंतिम अमावस्या का दिन इसका सबसे उपयुक्त समय होता है। पिंडदान का उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करना है। पिंडदान करते समय आप आटे के पिंड बनाकर ब्राह्मणों या पशु पक्षियों को अर्पित कर सकते हैं। यह अनुष्ठान विशेष रूप से पितरों के मोक्ष के लिए किया जाता है और इससे उनके आशीर्वाद का प्रभाव आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। तीसरा काम, दान करें। अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान कर सकते हैं। खासतौर पर गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यधिक पुण्यकारी होता है। गाय, कुत्ता और कौआ जैसे पवित्र जीवों को भी भोजन देना पितरों को प्रसन्न करता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इन जीवों के माध्यम से पितर भोजन ग्रहण करते हैं। दान देने से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि आपके जीवन में भी खुशहाली आती है। अगर आपसे कनागतों में कोई गलती हुई हो, तो इस दिन दान अवश्य करें ताकि आपकी भूलों का प्रायश्चित हो सके। चौथा काम, पितरों के लिए दीपदान करें।
अमावस्या के दिन संध्या समय पितरों की स्मृति में दिया जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके पास नदी या जलाशय के पास जाने का अवसर हो तो वहां दीप जलाएं। अगर यह संभव नहीं हो तो आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर दिया जला सकते हैं। दीप जलाकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। दीपदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो आपके पितरों को मोक्ष प्रदान करने में सहायक होती है और आपके जीवन में समृद्धि लाने का मार्ग प्रशस्त करती है। क्या पितरों से क्षमा मांगी जा सकती है? अगर आपने कनागतों में कोई गलती की है तो क्या आप अपने पितरों से क्षमा मांग सकते हैं? बिल्कुल, पितर दयालु होते हैं और अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करें तो वे अवश्य क्षमा करेंगे। आप इस अमावस्या के दिन अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट कर सकते हैं और उनसे अपने कार्यों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। इससे पितरों की नाराजगी दूर होगी और वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाएंगे। पितरों की कृपा के संकेत। जब पितर आपसे प्रसन्न होते हैं तो वे विभिन्न रूपों में अपने आशीर्वाद का संकेत देते हैं, जैसे अचानक से घर में शांति और समृद्धि का आना, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सुधरना, धन समृद्धि की प्राप्ति, अनायास ही जीवन में नए अवसरों का मिलना। अगर आप इन संकेतों को देख रहे हैं तो समझें कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो रहा है। प्रिय दर्शकों, अंतिम कनागत अमावस्या का दिन एक विशेष अवसर होता है जिसमें आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्धन, पिंडदान और दान कर सकते हैं। अगर आपसे कनागतों में कोई गलती हुई है तो इस दिन उन भूलों का प्रायश्चित करने का यह सुनहरा अवसर है। पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी अद्भुत और गहन जानकारियां लेकर आते रहेंगे। राधे राधे।